प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आईजी मनोज सिन्हा ने एसकेआईसीसी में एक समारोह के मौके पर कहा कि कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर में शांति पच नहीं रही है, अगले 2-3 महीनों में स्थिति फिर सामान्य हो जाएगी। कृष्णा घाटी सेक्टर में हमले को नाकाम करते हुए शहीद हुए लांस नायक को वायुसेना स्टेशन पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। श्रीनगर में आज पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस यूटी अध्यक्ष विकार सुलवानी ने पत्रकारों को किया संबोधित। कहा, भाजपा शासनकाल में लोग अधिक पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी ने संसद भवन में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। रियासी के मारी में रविंद्र रैना ने पार्टी के त्रिदेव सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, जम्मू कश्मीर में जल्द होगा आतंकवाद का सफाया। डीसी कुलगाम अतहर आमिर खान ने डीएचपोरा में जनता दरबार की अध्यक्षता और लोगों की समस्याओं को हल करने का दिया आश्वासन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग जो बम्पर पर्यटन को पचा नहीं पाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश में अशांति फैलाने का काम करते हैं, उनसे तदनुसार निपटा जाएगा और अगले 2 से 3 महीनों में स्थिति फिर से सामान्य हो जाएगी। एलजी ने यहां एसकेआईसीसी में एक समारोह के मौके पर कहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए बजट के बारे में एलजी ने कहा कि बजट समग्र है और इसमें पर्यटन सहित जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर की चिंताओं को दूर करना और पर्यावरण की रक्षा के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य युवाओं के लिए आजीविका के नए अवसर खोलना भी है। संसद में प्रस्तुत बजट विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर की मजबूत नींव रखेगा। यह स्पष्ट है कि किसान, युवा, महिलाएं और गरीब भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं और उनकी भलाई और उत्थान के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को संसद में ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी व्यक्त किया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। एक ऐतिहासिक बजट कल देश की संसद में प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि विकसित भारत की मजबूत बुनियाद ये बजट रखेगा और विकसित भारत की मजबूत बुनियाद के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर की भी मजबूत नींव रखेगा। जैसे पहले से ही हम सबको ज्ञात है कि किसान, युवा, महिला और गरीब, ये जो 4 तबके हैं मुख्य रूप से फोकस के केंद्र बिंदु रहे हैं। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, कैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग जाएं ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, लागत कम हो खेती की, युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले, नारी शक्ति कैसे स्वावलंबी बने, एमएसएमई पर विशेष फोकस देकर के मुझे लगता है कि रोजगार बढ़ाने को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। जम्मू कश्मीर के बजट में भी हमारी चिंताओं को, या मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए वित्त मंत्री जी ने मुक्त हस्त से पैसा दिया है। एक बार बजट पारित हो जाएगा तो जैसी परिपाटी रही आप सब लोगों को बुला करके एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोशन के लिए जाहिर सी बात है बजट में रखा गया बहुत कुछ, लेकिन इसके लिए बेहतरीन वातावरण होना जरूरी है। जो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, जिनको रास नहीं आ रहा है वो अपने अंजाम के लिए उन्हें यहाँ पहले भी लोगों ने जवाब दिया है। ये वक्त का तकाजा है। मुझे लगता है कुछ महीनों में स्थिति फिर से नॉर्मल होगी।
लांस नायक सुभाष कुमार कल पुंछ में कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते समय घायल होने के बाद वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना के 16 आर के जीओसी नवीन सचदेव, प्रांतीय आयुक्त जम्मू रमेश कुमार और एडीजीपी जम्मू आनंद जैन इस श्रद्धांजलि समारोह में मौजूद रहे और शहीद हुए मां भारती के सच्चे सपूत को पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। भाई इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। पेश की जा रही है वीडियो तरीके से के हाथरस के रहने वाले थे वो गंभीर बलिदान दिया। बता दूं उत्तर प्रदेश के हाथरस के रहने वाले कांग्रेस यूटी अध्यक्ष विकार रसूल ने श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लोग इस दौरान बिजली शुल्क में बढ़ोतरी, बेरोजगारी आदि कई समस्याओं से गुजर रहे हैं। और इस बीच उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिकांश शक्तियां दिए जाने पर भी खेद व्यक्त किया है और उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों से मिलेंगे और हर जिले में जाकर लोगों की शिकायतों की जांच करेंगे और उन्हें अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला। तरीके से लोगों को परेशान किया गया पिछले 10 सालों। डेली वेजर अभी भी सड़कों पे दरबदर है, कैजुअल लेबर सड़कों पे दरबदर है, बिजली की बिलें जब से हमने छोड़ा था 10-10, 20-20 गुना बढ़ गई और पावर कहीं है ही नहीं। राशन की हालात देख लीजिएगा, अब राशन लोगों को मिलता ही नहीं है, अगर मिलता भी है तो 5 किलो मिलता है जिससे कोई गुजारा होता नहीं है। इसी तरीके से
बिजली की कटौती का मसला है, स्मार्ट मीटर्स का इश्यू है, जो लोगों को परेशानियां हैं रात दिन। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है जम्मू कश्मीर में। इसका हम समाधान क्या करने जा रहे हैं वो हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो और गारंटी में आपके सामने लाएंगे। और स्टोन क्वारीज, रेत, बाजरी जो हमारे नालों में नेचुरली अवेलेबल होती थी और हमारी सरकारों में कभी लोगों को रुकावट नहीं की गई, लेकिन आज एक दाना भी कोई सिविलियन वहां से उठा नहीं सकता है। बीजेपी सरकार ने ठेकेदार बाहर से लाए और जो लेने की कोशिश कर रहा है, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां इस वक्त भी थानों में सीज हैं, जो भी उठाने की कोशिश करते हैं। हमारी रेत, हमारी बाजरी हमें हाथ नहीं लगाने देते हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है। इसी तरीके से यहां पे स्टोन क्वारीज, क्रशर्स, हर चीज पे बैन लगाई गई। एक और बहुत बड़ा इशू है कि जिन लोगों के पास पिछले 200 साल से स्टेट लैंड थी और जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपने दौर इक्तदार में रोशनी के तहत लोगों को दिया था, उन्हीं की जमीन उन्हीं के पास थी। रोशनी एक्ट में हमने उनको राइट्स दिए थे लैंड के, वो रोशनी एक्ट बीजेपी सरकार ने खत्म किया और उनकी सारी स्टेट लैंडें छीन ली। तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए भी कोई ना कोई गारंटी, कोई ना कोई मैनिफेस्टो में जगह बना के उन लोगों को मदद करेगी। इसी तरीके से राशन का मसला है। यहां के लोग चाहते हैं कि उनका राशन का कोटा एनहांस हो जाए, ज्यादा मिले। तो कांग्रेस पार्टी इस बात पे भी गौर कर रही है कि जो हमारा इलेक्शन में गारंटी कार्ड होगा, मैनिफेस्टो होगा, उसमें हम इस चीज को भी इंक्लूड करें। केसीसी लोन की डिमांड है लोगों की कि उनके लोन माफ हो जाए। इसी तरीके से जो भी इश्यूज हैं कश्मीर वैली में या जम्मू कश्मीर में, उन इश्यूज को रिड्रेसल करना होगा। रियासी जिला मुख्यालय के साथ लगते माड़ी गांव के स्थानीय बैंकेट हॉल में एक कार्यक्रम में आए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में खास करके जम्मू संभाग में हो रही आतंकी घटनाओं में साफ तौर पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हुई शांति और विकास से बौखला गया है। अब दोबारा से वह जहां आतंकी हमले कर छाई हुई शांति को भंग करने पर तुला हुआ है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जल्द ही आतंकियों का सफाया होगा। प्रदेश प्रधान ने केंद्र सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से पेश किए गए बजट की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इसमें जम्मू कश्मीर को काफी कुछ मिला है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में लोगों को मिलेगा। इससे पहले रविंद्र रैना ने पार्टी के त्रिदेव सम्मेलन में आए हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, रियासी जिले के सभी बूथों की जानकारी प्राप्त की, सभी को पार्टी की तरफ से चलाई जा रही नीतियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा, ताकि पार्टी को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। किसाना चो फोन आए कि इथुआ साढ़े जड़े कैंडीडेट वो 3-4 दिन जड़े टोटल रह रहे हैं, लेकिन साढ़े अध्यक्ष हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में लगातार अमन शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हो रहा है। पार्लियामेंट के इलेक्शंस में, इससे पहले के इलेक्शंस में जहां बाइकाट और बंद कॉल्स होती थी, वहां 60% से भी ऊपर इस बार वोटिंग हुई है कश्मीर में। हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने अपने संसद में अभिभाषण में भी जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई दी, धन्यवाद किया। जो ज़बरदस्त मतदान यहाँ हुआ। जब जम्मू कश्मीर में खुशहाली आती है, अमन शांति और भाईचारा मजबूत होता है, पाकिस्तान आतंकवादियों और अलगाववादियों और उनके जो हमदर्द हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है। जो अमन के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की जनता के दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली और अमन भाईचारा मजबूत हो। अमन के दुश्मन चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर
लहूलुहान हो, जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों का खून बहाने की साजिश और कोशिश बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। इस साजिश का हमने पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आवाम की मदद से, लोगों के सहयोग से इस साजिश को भी नाकामयाब करेंगे, दुश्मन के हर मंसूबे को निस्ते नाबूद करेंगे और जो जम्मू कश्मीर के अमन में, खुशहाली में खलल डालने की कोशिश करेगा वो बच नहीं पाएगा। 2024-25 वित्त वर्ष का जो बजट पार्लियामेंट में देश की ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, ये केवल बजट नहीं बल्कि मोदी सरकार का संकल्प है। ये वह संकल्प है जिसमें विकसित भारत का अक्स नजर आता है। ये विकसित भारत की मजबूत नींव 2024-25 के बजट में रखी गई है। बजट में 2 लाख करोड़ रुपए केवल जॉब्स क्रिएशन के लिए, रोजगार के लिए आवंटित किए गए हैं। वहीं गरीबों को गांव-गांव, शहर-शहर मकान, गरीबों को फ्री राशन, रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी के साथ साथ देश के डिफेंस सेक्टर को जबरदस्त मजबूती इस बजट से मिलेगी। अब समाचार विस्तार से। डीसी कुलगाम अतहर अमीर खान ने डीएचपुरा में जनता दरबार की अध्यक्षता की और शीघ्र निवारण के लिए लोगों के मुद्दों और मांगों को धैर्यपूर्वक सुना और वहीं इस बीच निष्पादन एजेंसियों के अधिकारियों को क्षेत्र में विकासात्मक परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी ने अन्य प्रवक्ताओं के साथ आज भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कल संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में और हर आयु वर्ग के लोगों को इसे ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है, जिसमें युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति निश्चित रूप से मिलनी तय है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर ये उम्मीदों का बजट है। आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कल 7वां बजट अपना पेश किया पार्लियामेंट में, और ये 7वां बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का नई उम्मीदों के साथ एक नई गवर्नमेंट की नीतियों को आगे लेके आया है। अब इस बजट को अगर हम देखें तो इस बजट में हर किसी के लिए प्रावधान रखा है। जहाँ पे युवाओं के लिए जोर है, युवाओं को नौकरियां देने के लिए जोर है, 2,90,000 नई नौकरियां जो है वो क्रिएट होंगी युवाओं के लिए। वहीं पे 1 करोड़ युवाओं को जो है वो स्किल प्रोग्राम के तहत जो है वो जोड़ा जाएगा। ये नौकरियां युवाओं को जो मिलेंगी, इससे देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और साथ में युवाओं में भी नया जो है वो जोश भरेगा देश को आगे बढ़ाने में। इसी तरह बजट में डिफेंस में भी बजट जो है उसको भी इंक्रीज किया है, और न सिर्फ बजट को डिफेंस के लिए इंक्रीज किया है वरना बल्कि उसके लिए प्रावधान है कि डिफेंस फोर्सेस के एक्स सर्विसमैन के लिए पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है, उसके लिए भी बड़ा बजट आया है। महिलाओं की अगर बात करें तो 3 लाख करोड़ रुपया महिलाओं के लिए जो है बजट में आरक्षित किया गया है। अनमोल बेटी योजना के तहत 5,000 की स्कॉलरशिप जो है बच्चियों के लिए रखी गई। किसानों के लिए कहें तो 1 करोड़ नए किसानों को जो है बजट के तहत बेनिफिट मिलने वाला है। तो कुल मिला के बजट जो है नई उम्मीदों का बजट है। ये बजट मोदी जी के सपने को साकार करता है कि हमने विकसित भारत का निर्माण करना है।
ICAR अटारी लुधियाना ने स्क्वैश कश्मीर और ICAR CSSRI करनाल के सहयोग से आज स्क्वैश कश्मीर के विस्तार निदेशालय में अगली पीढ़ी की कृषि के लिए नैनो उर्वरकों पर हितधारकों की परामर्श बैठक आयोजित की। डॉक्टर परवेंद्र श्योरान, निदेशक ICAR अटारी जोन लुधियाना, इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे और प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी, निदेशक विस्तार शिक्षा स्क्वैश कश्मीर, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। लुधियाना ने किसानों और हितधारकों को नैनो प्रौद्योगिकी की क्रियाविधि, सापेक्ष लाभ और लागत लाभ विश्लेषण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नैनो उर्वरक शहरी वातावरण में उगाए जाने वाले पौधों में पोषक तत्व अवशोषण क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिसमें फसल की पैदावार अधिक होगी और ताजा उपज की उपलब्ध बढ़ेगी और साथ ही पर्यावरणीय खतरे भी कम होंगे। और जब इतना सारा आप अगले दिन आ जाओ और इसको नए से लेना पड़ेगा और वो कम जितने भी लोग हैं उनके लिए फूड की सफिशिएंसी को हम इस गोल को अचीव कर पाए। और आज हमारी यूनिट ऑफ एक्सटेंशन में कृषि विज्ञान केंद्र की समिति और इफ्को और इसके साथ था हमारा डायरेक्टर अटारी जोन 1 लुधियाना और साथ में सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन तीनों चारों एजेंसीज़ के द्वारा जो ये आज प्रोग्राम हुआ, इसमें हमारे बहुत सारे किसान फार्मर, कृषि विज्ञान के हेड्स, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन के लोग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, उनके डायरेक्टर या उनके नुमाइंदे आज आए थे और हमने आज यहाँ का ये प्रोग्राम, एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जो किया, ये पूरा मुल्क, पूरी दुनिया में एक वाहिद अभी यूरिया जो बना है, नैनो टेक्नोलॉजी वाला यूरिया, नैनो यूरिया, और जहाँ पर हमारे किसान को 45 किलो की एक बोरी कंधे पे उठा के अपने खेत में जाना पड़ता था और उस 45 खेत के लिए आज ½ लीटर यूरिया 1 लीटर की सूरत में, 1 बोतल की सूरत में यूरिया है। और इस यूरिया का जो है कीमत बहुत ही कम है और कम होने के साथ साथ है इससे हमारा जो इनपुट कॉस्ट बहुत कम हो गया है। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और इससे फार्मर की आमदनी में इजाफा हो रहा है। इसकी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ 3 से 5 ml 1 लीटर में डाल के इसका छिड़काव अपने इस पे करना पड़ता है। और इसमें जो फीडबैक हमारे फार्मर्स से आया है, जिन्होंने कुछ पिछले 1-2 साल से इसको बरोईकार लाया है, और उनका भी आज हमने यहाँ पर फीडबैक ले लिया। एक इंटरेक्टिव सेशन हो गया जिसमें साइंसदानों ने, फार्मर्स ने, कृषि विज्ञान केंद्र के जो स्टाफ है उन्होंने, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर महकमे के सरबराहों ने और किसानों ने शिरकत की। और अभी भी आप देख रहे चर्चा चल रही है, ये दिन भर होता रहेगा। और उसके बाद में किसानों को ड्रोन के ज़रिए इस नैनो यूरिया की स्प्रे का एक मुशाहिदा शेर कश्मीर ज़रा यूनिवर्सिटी के फील्ड्स में किया। आज पहाड़ी कबीला द्वारा डाक बंगला सुरनकोट में सेवानिवृत्त प्राचार्य इम्तियाज हुसैन शाह अब्दुल हमीद मनहास की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहाड़ी कबीला एकत्र हुआ। बैठक में विधानसभा, पंचायत और स्थानीय आगामी चुनावों पर चर्चा की गई। रही है इस बात से कि यहाँ पहाड़ी कबीला का वोट जो है वो 1/3 मेजॉरिटी हमीद मनहास साहब ने कॉल दी थी कि आज यहाँ डाक बंगला सुरनकोट में पहाड़ी जितने भी हैं उनकी एक मीटिंग रिगार्डिंग जो इलेक्शन आने वाले हैं उनके रिगार्डिंग जो है वो मीटिंग की जाएगी। तो आज यहाँ सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग आए हैं, डिफरेंट एरिया से आए हैं, इस पर गौर खोज किया जाएगा। तो मैं तो मुबारकबाद पहले तो अपने भाइयों को पेश करूंगा कि वो यहाँ आए हैं, अपने ख्यालात रखेंगे और मुझे यकीन है, कामल है कि इस बार हमारे पहाड़ी जो हैं वो एक होके एक आदमी के पीछे चलेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पहाड़ियों की मीटिंग का जो गर्ज़ो-गायत आपने पूछी है। आज का गर्ज़ो-गायत यही है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, चाहे वह नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हो या PDP, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, सब पार्टियाँ हमारी अपनी पार्टी हैं। लेकिन हर इंसान की बसीरत होती है कि वो सियासी तौर पर उसका भी कहीं मुकाम रहे। पहाड़ियों के साथ हर पार्टी ने धोखा किया है। उस धोखों को मद्देनजर रखते हुए मैंने सारे पहाड़ी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है, इसलिए कि हमें बैठ के सोच विचार करनी चाहिए
कि हमारी लाइन अमल क्या होना चाहिए। हमें भी किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए कोई रास्ता तो हमने अख्तियार तो करना है। उस रास्ते को ढूंढने के लिए हम सारे बुजुर्ग साथी नौजवान सबसे मैंने गुजारिश की। मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, मैं एक आम छोटा सा एक इंसान हूँ। उस हैसियत से मैंने कोशिश यही की कि मैं सब लोगों को यहाँ इकट्ठा करके। मैं मोहम्मद आरफ मनास फजलाबाद। आज हमारी डाक बंगला में मीटिंग थी। तमाम पहाड़ी कबीले के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और सलाह मशवरा किया कि आने वाले वक्त में हम लोग इकट्ठे होकर जो भी हमने फैसला लेना, सब एक पहाड़ी जितने भी पहाड़ी हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब से हमने तालमेल रखकर और आगे जो हमारी कार्रवाई होगी और हम आगे इकट्ठे होकर जो है इलेक्शन जो आ रहे हैं उसमें एक साथ होकर हमने मुहिम चलानी है। देखिए, आज पहाड़ी कबीला की तरफ से अब्दुल हमीद मनहास साहब और इम्तियाज हसैन शाह साहब काजमी साहब की सदारत में एक बैठक का जो है यहाँ आयोजन किया गया, जहाँ तमाम जितने हमारी पहाड़ी कबीला के चीदा लोग हैं वो यहाँ डाक बंगला में इकट्ठा हुए। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि इलेक्शन का बिगल जो है वो बच चुका है और इलेक्शन का बिगल बचने से हमारी जो पहाड़ी कौम है उसने ये सोचा कि पहले एक मीटिंग कर लें ताकि पहाड़ी कबीला जो है उसे इकट्ठा होने की जरूरत है। जिस तरीके से पिछले जो एमपी इलेक्शन हुए उसमें जिस तरीके से जिस पार्टी ने हमें इतना बड़ा हमारा काम किया हमने उसको कुछ भी नहीं दिया, और आज जिस तरीके से पहाड़ी कबीला के लोग यहाँ जमा हो रहे हैं और उन्होंने ये राय अमल ली है कि हमने किस तरफ जाना है। भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में पूर्व मंत्री सत शर्मा के नेतृत्व में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया और अपने मुद्दों को पार्टी नेताओं के संज्ञान में लाया और इन मुद्दों को उच्चतम स्तर पर अधिकारियों के पास लाया गया ताकि उनका समाधान किया जा सके। लगातार से जिस तरीके के डेपुटेशंस आज हम लोगों ने सुने हैं और कुछ डेपुटेशंस डीयू लेटर्स के माध्यम से और कुछ जगहों पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारे पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा जी और जीत अंगराल जी को भेजा गया था। मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा प्रयास है। अलग अलग जगहों से डेपुटेशंस आते हैं। आज दोनों प्रोविंसी से, कश्मीर से भी कुछ डेपुटेशंस आए थे, जम्मू के बनियाल क्षेत्र से भी, पुंछ क्षेत्र से भी और राजौरी क्षेत्र से भी, और उसके साथ साथ कुछ एक लोकेलिटीज़ में यहाँ पर कोई पार्क नहीं है, वहाँ पर लोग पार्क बनाना चाहते हैं। कंसर्न ऑफिशियल से हम लोगों ने बात की है और डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको भी आश्वस्त किया गया है। आज विक्रम रंधावा जी वहाँ गए थे कि वहाँ पर एक छोटी वाटिका का निर्माण हो सकता है इस विषय में भी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ऑनरेबल गवर्नर साहब से भी जो है वो बात करेंगे ताकि आम लोगों को किसी किस्म की दिक्कत का जो है वो सामना ना करना पड़े। कोशिश रहती है हमारी, अलग अलग जगहों से जो लोग भी आते हैं, आज हमारी 6 लोगों की टीम है, सभी पूरी टीम जो है अपने आप में परिपक्व है। अलग अलग डेपुटेशंस को सुनना और उनके सुनने के बाद यहाँ डीओज की ज़रूरत हो वहाँ डीओज करना, जहाँ जाने की ज़रूरत हो वहाँ जाना करना। मेजॉरिटी और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का भी, जिनके माध्यम से समय पर जो कार्य भी हमारे माध्यम से उनके ध्यान में लाए जाते हैं वो समय पर जो हैं वो पूरे होते हैं। आम जनता की जरूरतों और दैनिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए जम्मू कश्मीर भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रभारी बारामूला एमएम वार ने राफियाबाद निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक शिकायतों को सुना। प्रतिनिधि मंडल के रूप में आए लोगों ने बिजली, राजस्व, पानी की कमी, पेंशन, साफ सफाई से संबंधित अपनी समस्याएं रखी और इस तरह के अन्य मुद्दे भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के सामने रखे। एमएम वार ने उनके मुद्दों को, शिकायतों को सुनते हुए कहा कि भाजपा साल में 365 दिन जनता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन हम लोगों को पानी नहीं है।
वुनकस बटसुमा बटसुम गो अत थानस लकुड़ माल शाह माला लोस कलम कि फ्लैट रेट बिल नहीं है हमारा सेंटर से हिदायत है, सेंटर में भी ग्रीवेंस सेल चलता है, हमारी स्टेट में ग्रीवेंस सेल चलता है, अब इसको डिस्ट्रिक्ट पर लाया है, हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी ग्रीवेंस सेल चलता है और इसको अब हमने कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक लाया है। वही ग्रीवेंस जो लोगों की है, किसी का बिजली फीस ज़्यादा आता है, पानी का मामला है, बिजली फीस का मामला है, PMAY का मामला है, जो भी मामला हैं, जो भी पब्लिक के ग्रीवेंसेस हैं, उनको हम सुनते हैं। फिर सरकार जो उसमें सरकार के वाक़े में आते हैं उन तक वो उनके मामला पहुंचाते हैं और हमारी कोशिश है कि हर फर्द की ग्रीवेंस को सॉल्व किया जाए। एसडीपीओ कार्यालय पट्टन में अनुमंडल प्रशासन द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया। इस बैठक में उपखंड पट्टन के सभी गणमान्य नागरिक औकाफ समितियों के पदाधिकारियों, सभी मसलकों के जिम्मेदार व्यक्ति और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम पट्टन ने की। बैठक के दौरान एसडीपीओ पट्टन और अन्य पुलिस अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि विरोध प्रदर्शन से पहले किसी भी समस्या को प्रशासन के संज्ञान में लाया जाए ताकि प्रशासन समय पर उचित कार्रवाई कर सके। रूटीन में हम लोगों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन है, डोर स्टेप्स, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिल के लोगों से बात करते हैं। इनके जितने भी मसाइल होते हैं वो एक साथ बैठ के हमारे सामने रखते हैं और जो इनके मसाइल होते हैं उनका अजाला हम जो हमारी लेवल के होते हैं यहाँ हो जाता है और जो बाकी मसाइल होते हैं जिनका अजाला हायर लेवल्स हायर फोरम्स में करना होता है तो वो रूटीनली हम उनको फॉरवर्ड करते हैं। नहीं, बेसिकली PHE फेल नहीं हो चुकी है। देखिए यहाँ पर जो अभी सिस्टम है, जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, वो बहुत पुराना है और नई स्कीम्स आपको पता है JJM में आ रही हैं और हमारी सबसे बड़ी स्कीम जो है वो प्रयास हो रहा है या कुछ आपको पता होगा बोनी चकल वगैरह जो स्कीमें हैं कुछ का इनॉग्रेशन हुआ भी है और काम कर भी रही है। मुझे लगता है आने वाले 4-5 महीनों में जब हमारी ये प्रयासपुरा स्कीम जो कमीशन होगी और बाकी स्कीम जिनमें भी काम चल रहा है जब वो कमीशन होगी, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई शिकायत नहीं। देखिए जितनी भी डिमांड्स आ रही हैं, जैसे अभी किसी ने कहा कि अभी जो हमारा ट्रॉमा हॉस्पिटल है इसकी अपग्रेडेशन ज़रूरी है क्योंकि ये यहाँ पर हाईवे पे वाक़ है और फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है और ये इतने बड़े इलाके को कैटर कर रहा है। डिमांड जेन्युइन है और हम इसकी सिफारिश करेंगे और हमारे DC साहब इसमें बड़ा पॉजिटिव हैं और उनको कहेंगे कि इसकी सिफारिशात कराएंगे और इनको अपग्रेडेशन। नहीं, ये मेरे लिए इंफॉर्मेशन है, अगर ये सच है मेरे साथ AEE बैठे हैं, अगर ऐसा कुछ इशू है तो हम इसमें देखेंगे। नहीं, देखिए आज अगर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर एक इलाके में जो अभी ये जो वाटर बॉडीज है ये इनकी लेवल कम होती जा रही है, लेकिन अगर ड्रेजिंग की जो आप बात कर रहे हैं हम अप्रोप्रिएट फोरम को ये इन्फॉर्म करेंगे, इसका काम हाथ में लिया। चले, थैंक यू सर। मीडिया से बात हरी नारा की बात करेंगे तो एक्चुअली ये ओल्ड स्कीम पे ही चलता था, दिवर जो स्कीम थी। अब एक्चुअली उसमें जो ओल्ड सिस्टम था वो थोड़ा रस्टेड सिस्टम ही था इस टाइम पे। तो अब हम इसमें कर रहे हैं काम कि अब हम इसमें अंडर प्रयासपुरा जो हमारी एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट एक है वाटर सप्लाई स्कीम प्रयासपुरा, जिससे इनको इनको इस टाइम पे उससे अब फैज़याब होंगे। तो उस पर अब शदुमत से काम जारी है, इंशाल्लाह बाय दिस इन द एंशुइंग सीजन तो हम उसको कंप्लीट करके देंगे। तो इसमें हमारी लिफ्ट स्टेशन भी कंप्लीट है और राइजिंग मेन भी कंप्लीट है और अब हम इनको फिलहाल आफ्टर 2 मंथ्स तक हम इनको पार्टली ट्रीटेड वाटर देंगे। तब तक तो हम इनको फिलहाल ऑन इंटरिम रिलीफ हम इनको टैंकर्स भी प्रोवाइड करते हैं बीच बीच में। और इस टाइम पे लोगों के लिए इस टाइम पे एक ही मैसेज है मेरी तरफ से उनके लिए, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ
के एक ही चीज करें कि एक तो वाटर जो है वो जुडिशियसली थोड़ा इस्तेमाल करें। कश्मीर में भीषण गर्मी जारी है, तापमान लगातार बढ़ रहा है और जुलाई के अंत तक कोई राहत की उम्मीद नहीं है। अभिभावकों ने विभाग द्वारा लगाए गए नए स्कूल समय के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चल रही गर्मी की लहर जारी रहने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। अभिभावकों ने सरकार से स्कूल के समय में बदलाव पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। बशीरा में रहता हूँ, सालिया में, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। ये जब आते हैं ना यहाँ पे नहाने, बहुत ठंडा फील करते हैं यहाँ पे। क्या स्कूल में ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। हम बोलते समर वेकेशन और 10-15 दिन के लिए करो। अस्सलाम वालेकुम। हम तो ब्योरा कयाल में रहता हूँ, तो हमारा अर्ज ये है कि स्कूल के बच्चों को ज़्यादा और 10 दिन 15 दिन और इजाफे छुट्टी मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम अगर 10 या 15 दिन और इजाफा छुट्टी मिलना चाहिए तो बेहतर होगा। जी सुबह लगभग 11 बजे से ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जो उन्होंने रखा है कि ये मॉर्निंग टाइम, ये भी स्कूल बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। वादी कश्मीर में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लोग भी आज काफी मायूसी नजर दिख रहे हैं। स्कूली बच्चे भी आज स्कूल से 2 बजे के बाद यहाँ पर लिदर के किनारे में ही नजर आ रहे हैं। आज हमने कई स्कूली तलबा से भी बात की कि उन्होंने यही बताया कि इंतजामिया को मजीद छुट्टी बढ़ानी चाहिए, ताकि जो टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है उससे बहुत सारी दिक्कत बच्चों को सामने आ रही है। JKAC के लिए मैं अनंतनाग से जुल्फी मसूद। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।